30.70 MLD मैंने कर दिया ताकि 2050 तक कोई पानी की किल्लत अशोकनगर जिले की न हो। 13.70 MLD की बढ़ोतरी, मतलब करीब 70% बढ़ोतरी। जो वर्तमान का कोटा है वो 19 अब वो पानी हम राजघाट से ले रहे हैं। उसकी योजना का क्रियान्वयन शुरू हो चुका है। 2021 से 2026 के अंत तक ये संपूर्ण होगा और इसी के साथ मिलेगा हमारे 6 के 6 जो नगरीय निकाय हैं उनकी वहाँ के पंपिंग से राजघाट से यहाँ तक पानी आएगा। तो यहाँ से जो आपकी मेन पाइप है उससे छोटे वाले पाइप हर एक नगरीय निकाय में चले जाएंगे और हर एक की ज्वाइनिंग अलग अलग जगह पे होगी दूरी के आधार पर। इसके लिए भी अलग अलग शहरी क्षेत्र के लिए अलग अलग राशि स्वीकृत हो चुकी है। 14 करोड़ अशोकनगर के लिए, 3.5 करोड़ चंदेरी के लिए, 3 करोड़ ईसागढ़ के लिए ऐसे। पर मैं वर्तमान में इसकी गति से संतुष्ट नहीं हूँ। मैंने कहा है कि मैं 1 हफ्ते की अवधि दे रहा हूँ प्रशासन को। मुझे पूरा एक दृश्य चाहिए। राजघाट से मेन पाइपलाइन से हम लोग अशोकनगर जिले का L&T हमारा कॉन्ट्रैक्ट, वो पानी कब तक कैसे आएगा और फिर कौन सी नगरीय निकाय बॉडी कहाँ जुड़ेगी और उसकी जिम्मेदारी कहाँ तक है। 2 श्रेणी में, एक उस मेन आर्टेरियल, तब उसको आपको एक एक व्यक्ति के घर तक डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन से पहुंचाना है। उसकी पूरी रूपरेखा मुझे चाहिए, समय अवधि चाहिए, कब शुरू होगा कब समाप्त होगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मेरा एक बहुत बुरा अनुभव शिवपुरी के साथ रहा है, जहां शुरुआत की गई, आधा काम हुआ, पाइपलाइन बिछे, पाइपलाइन की टेस्टिंग नहीं हुई। 2 साल बाद जब टेस्टिंग हुई, आधी पाइपलाइन फट गई, कहीं कहीं लीकेज हुई, कहीं कहीं पाइपलाइन गायब हो गई। इसको सिंक्रोनाइज करके करना बहुत जरूरी है। मैंने प्रशासन को कहा है कि हफ्ते बाद मैं वर्चुअली जुड़ूंगा, 1 घंटे की बैठक हम लेंगे, सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को वहां रखने का, सारे जनप्रतिनिधि, सारे अध्यक्ष, एक नगरीय निकाय का अध्यक्ष है, सारे जनप्रतिनिधि, हमारे विधायकगण, सब लोग वहाँ मौजूद रहे और सबके सामने पूरा प्रेजेंटेशन होना चाहिए कि आपका काम यहाँ शुरू हुआ, आपका काम वहाँ खत्म हुआ, इनका काम यहाँ शुरू हुआ और सबकी जिम्मेदारी तैनात होनी चाहिए। तो क्या होता है, छोटा वाला कॉन्ट्रैक्टर बड़े वाले कॉन्ट्रैक्टर को उंगली दिखाता है, बड़ा वाला कॉन्ट्रैक्टर छोटे वाले को उंगली दिखाता है, जिम्मेदारी कोई लेता नहीं। ये पूरा तय होना चाहिए। बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, 1000 करोड़ और अशोकनगर की संपूर्ण पानी की व्यवस्था इससे करनी होगी, लेकिन इसे ठीक रूप से क्रियान्वयन करना बहुत जरूरी है। इसी के साथ हम लोगों का बस ऑपरेटर्स के साथ भी समझौता, ताकि रात में बच्चों को ले जाने के लिए सुविधा हो पाए, वो भी अगले 1-2 दिन में हो जाएगी। सड़क का भूमि पूजन आज हम लोग कर रहे हैं और 15 अक्टूबर तक वो सड़क पूरी तरह से तैयार हो गई। इसका दूसरा भाग कॉल सेंटर का एक बार हम लोग 670 पे पहुँच जाएंगे। उसे हम लोग रीडेंसिफिकेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम लोग दे रहे हैं, ताकि इसका एक ज़्यादा प्रचंड रूप लोग स्थापित कर। तीसरा मुद्दा है हमारा अशोकनगर अस्पताल का 63 करोड़ का हम लोगों का जो एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, 300 बिस्तर की, 50 क्रिटिकल केयर इसमें सम्मिलित होंगे। इसका कार्य इस साल के जुलाई से शुरुआत हो चुकी है। वर्षा ऋतु के वजह से कार्य ज़्यादा प्रगति नहीं हो पाई है और मई 2027 तक ये 300 बिस्तर का अस्पताल से तैयार हो जाएगा। वर्तमान में हमारे 100 बिस्तर हैं। मैं आपसे स्पष्ट रूप से चर्चा करना चाहूँगा। उसके बाद आपके जल्द 28 अगस्त को गया था, जल्द से जल्द इसकी स्वीकृति मिल जाएगी ताकि हम लोग अपने ट्रांसपोर्ट नगर का कार्य हम लोग शुरू कर पाएँ। अशोकनगर का जो कॉल सेंटर की शुरुआत मैंने की थी 200 सीटर्स के साथ, आज हम लोग 285 तक पहुँच चुके हैं और सारे हमारे टेलीकॉम और दूसरी कंपनियों के साथ भी मेरी चर्चा हुई और हमारी कोशिश रहेगी कि नवंबर अंत तक हम लोग इससे करीब 600 सीटर ले जाएंगे। करीब 2.5 लाख बढ़ोतरी हम लोग इसी फैसिलिटी पे हम लोग करेंगे।
ये तीन मुख्य कठिनाइयाँ थी। एक सड़क की व्यवस्था, मैंने सांसद निधि से राशि दे दी। दूसरी बिजली की व्यवस्था जो प्रशासन ने करा दी, प्रस्ताव भी बनाएंगे ताकि पांचों जगह से जो हमारी एंट्री है व्यक्ति को लगे कि मैं अशोकनगर में आ रहा हूँ और अशोकनगर की संस्कृति और इतिहास की भी झलक उस पर हो। जैसे मैंने ग्वालियर के लिए किया है, तानसेन का द्वार बनाया है, जयविलास का द्वार बनाया है, मोतीनगर का द्वार बनाया है, किले का द्वार बनाया है, वैसे